ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, बी ए ट्रू कॉस टू रियल मैट्रिक्स फॉर व्हिच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 इज एन आइगन वैल्यू। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो चारों स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट तुम्हें इंप्लाई कर देगा कि इसके पास 6 एक आइगन वैल्यू मिल जाए। तो मैं क्या करेंगे, मेरे पास पहले मैं मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। ए नाम दे दिया, मैट्रिक्स है 2A BC। ओके फाइन। तो मैंने ये पकड़ लिया कि इसके पास 6 एक आइगन वैल्यू यदि मिल जाए तो A B एंड C के अंदर रिलेशन क्या होना चाहिए, मैं उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मेरे को तो अल्टीमेटली ये जो रिलेशंस है ए बी एंड सी के ऊपर, इसी से मेरे को तो अल्टीमेट गोल है कि 6 एक आइगन वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको ही चेक करना। तो मैं ये पकड़ लेता है कि 6 आइगन वैल्यू देने पर क्या कंडीशन होना चाहिए था। तो मैंने पकड़ लिया कि इसके पास एक आइगन वैल्यू है 6। तो मैट्रिक्स 2 cos 2 का है, दैट मीन्स इसके पास 2 आइगन वैल्यू मिलेगा। तो एक और आइगन वैल्यू का नाम दे दिया मैंने लैम्डा। और हमें ये भी पता है कि दोनों आइगन वैल्यू का साम जो है वो बन जाता है ट्रेस के बराबर। एंड ट्रेस क्या होगा, साम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्री 2 है एंड C है, राइट। एंड हमें ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स के बराबर। अभी इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2C माइनस AB हो जाएगा, राइट। इज इट ओके, फाइन। तो अभी हम ना यहां से लैम्डा का वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो लैम्डा मेरे पास क्या मिलेगा बेटा, C माइनस 4। और हम क्या करेंगे, हम यहां पे लैम्डा का वैल्यू को बैठा देते हैं। तो 6 यहां पे C माइनस 4 इक्वल्स टू 2C माइनस AB। इज इट ओके। तो यहां से तुम्हारे पास मिल गया 6 एंड C को मल्टीप्लाई करने पर -24 इक्वल्स टू 2C माइनस AB। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा, तुम्हारे पास मिल गया 4C इक्वल्स टू 24 माइनस AB। तो ये रिलेशन होना चाहिए 6 को आइगन वैल्यू देने के लिए। मतलब 24 इक्वल्स टू मतलब 4C इक्वल्स टू 24 माइनस AB, ये रिलेशन होना चाहिए। अभी देखो ऑप्शन ए में, देखो ऑप्शन ए यही बता रहा है कि 4C इक्वल्स टू 24 माइनस AB। दैट मीन्स एक बात तो हमारे पास यहाँ पे साफ साफ पता लग गया कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए मेरा सही जवाब हो गया। और ये पार्ट बी का था, तो बाकी ऑप्शन तो डिस्कस हो ही जाएगा। अभी हम बाकी ऑप्शन जो है उसको भी डिस्कस करने के लिए हम एग्जाम्पल के बारे में सोचते हैं। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या था, मेरे पास मैट्रिक्स था ए नहीं 2A B C। अच्छा, कंडीशन नंबर बी जो है, मतलब ऑप्शन नंबर बी में जो कंडीशन है वो बोल रहे कि यदि A प्लस बी इक्वल्स टू 8 हो जाए तो क्या इसके पास 6 आइगन वैल्यू मिलेगा। अच्छा, मैं क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ए, ठीक है ना ये, तो मैंने क्या करेंगे, मैंने मानो मैट्रिक्स को ले लिया 2 5 3 4, ठीक है ना। तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का देखो सम ऑफ ईच रो इज 7, सम ऑफ ईच रो इज 7। तो 7 एक आइगन वैल्यू इसका मिलेगा। अच्छा, A तुम्हारे पास 5 है, B तुम्हारे पास 3 है, तो A प्लस B तुम्हारे पास 8, तो ये भी फुलफिल हुआ। एंड 7 एक आइगन वैल्यू है, और हमें पता है कि सम ऑफ 2 आइगन वैल्यू इक्वल्स टू ट्रेस क्या होगा, 4 प्लस 2 6।
तो दूसरा आइगन वैल्यू क्या बन जाएगा, -1। तो एक आइगन वैल्यू 7, दूसरा आइगन वैल्यू -1। लेकिन 6 आइगन वैल्यू, ये कंडीशन तो इंप्लाई नहीं किया कि 6 इज एन आइगन वैल्यू। दैट मीन्स ये कंडीशन गलत है। ऐसे ही करके तुम ऑप्शन सी को भी डिस्कर्ड कर सकते हो। कैसे डिस्कर्ड करोगे, मैं इसको इरेज कर देते हैं। ऑप्शन सी में हमें सी को 6 करना है, ठीक है ना, और ए बी को हम ऐसे चूज करेंगे। ध्यान दो, हमारे पास हमने सी को चूज किया 6, तो 2 6 ऐसे है। मैंने यहाँ पे ए को चूज कर रहा है 6, बी को चूज कर रहा है 2। तो ये तुम्हारे पास देखो, हर एक रो का सम है 8, मतलब 8। तो 8 एक आइगन वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि हर एक रो का सम यदि सेम हो जाए तो वो एक आइगन वैल्यू बनता है। दैट मीन्स 8 एक आइगन वैल्यू बनेगा यहाँ पे, और एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इसका एक और आइगन वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे मतलब सी को 6 होने पर ये तो इंप्लाई नहीं किया ना कि 6 इज एन आइगन वैल्यू, राइट। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अभी मैं यदि डी की बात करें, ए बी इक्वल्स टू 0, अच्छा ए बी इक्वल्स टू 0 लेना है, फाइन। तो मैं क्या करेंगे, मैंने 2 यहाँ पे ए को भी 0 ले लिया, बी को भी 0 ले लिया, एंड सी जो है, सी को मैंने ले लिया 5। तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, एक होगा 2, एक होगा 5, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये भी तो इंप्लाई नहीं किया ना कि 6 इज एन आइगन वैल्यू। दैट मीन्स ये भी गलत है। इज इट ओके? दैट मीन्स यहाँ पे इस चारों ऑप्शंस में से केवल ऑप्शन ए ही तुम्हें इंप्लाई करेगा कि 6 इज एन आइगन वैल्यू। दैट मीन्स इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।